तो मैं अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ लीड कोड 88 मर्ज सॉर्टेड एरे। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूँगा और इसका एक बिगिनर फ्रेंडली सॉल्यूशन बताऊँगा। ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशन नहीं बताऊँगा, ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशन अगले वीडियो में। फ़िलहाल मैं एक बिगिनर फ्रेंडली सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। तो पहले मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर लेता हूँ। अगर आपको क्वेश्चन समझा है तो इस पार्ट को स्किप करो और सीधा सॉल्यूशन देख लेना। ठीक है, तो पहला, दो एरे दिया होता है हमें एंड दोनों सॉर्टेड होते हैं। ठीक है, अभी इस एरे को ध्यान मत देना फ़िलहाल के लिए। हमें जो दूसरा एरे दिया है वो है 2 5 6, उसमें हमें n दिया है 3, जो कि होता है दूसरे एरे का साइज़, num2 का साइज़। ठीक है, और हमें मर्ज क्या करना है, मतलब इसमें दिया है m इज़ इक्वल टू 3। इसका मतलब है ये जो भी है num1, इसमें से सिर्फ मेरा जो पहले 3 नंबर है, m इज़ इक्वल टू 3 होगा ना, तो जो पहले 3 नंबर है इनको ही हमें गिनना है। ये बाकी के जो ज़ीरो है वो कुछ नहीं बल्कि ब्लैंक स्पेसेस है। एक्चुअल में ये है, लेकिन जावा में एरे एम्प्टी नहीं होता, इट इज़ फिल्ड विद ज़ीरोस। एम्प्टी करके एरे नहीं होता, तो ज़ीरोस से फिल किया, उसके लिए ऐसे दिखाने के लिए ज़ीरो है। एक्चुअल में बोलना ये चाह रहे कि पहले एक एरे दिया इन्होंने एंड m इज़ इक्वल टू 3। m इज़ इक्वल टू 3 मतलब ये जो पहले एरे है उसका साइज़ 3 है, और एक दूसरा एरे दिया है उसका भी साइज़ 3 है। अब मेरे को करना क्या है इसमें, मेरे को करना ये है कि ये एरे और ये एरे, ये दोनों सॉर्टेड है। आप देख ही रहे हो 1 2 3 एंड 2 5 6 अपने आप में सॉर्टेड है। मेरे को क्या करना है, पहला एरे लेता हूँ मैं 1 2 3 2 5 6, इन दोनों को मर्ज करना है और इनका रिजल्टेंट बनाना है कुछ ऐसा 1 2 2 3 5 6। लेकिन इसे एक नया एरे यूज़ नहीं करना है, नया एरे हमें यूज़ नहीं करना। हमें क्या करना है, ये जो एम्प्टी स्पेसेस दिया हमें num1 में, हमें एक एम्प्टी स्पेसेस दिया है ना, ये एम्प्टी स्पेसेस में ही हमें पहले क्या करना है, एल्गोरिथम बता देता हूँ मैं। हमें इसे इसके अंदर डालना है एंड देन फिर इसको सॉर्ट करना है। बहुत आसान ये है, इसको मैं बोलूँगा बिगिनर फ्रेंडली एल्गोरिदम। इजी है समझना बहुत, राइट। तो मैं क्या करूँगा, पहले एक पॉइंटर ले लूँगा। मुझे पता है मेरा पहले एरे का साइज़ 3 तक ही है, इधर तक है। तो मैं क्या करूँगा, एक लूप लगा लूँगा फॉर आई इज इक्वल टू m से लेके m, मतलब मेरा i यहाँ पे होगा लेस देन वॉट num1 डॉट लेंथ, इसके लेंथ के बराबर। मुझे क्या करना है, पहले num1 i इज इक्वल टू num2 को इस पे भी एक पॉइंटर ले लेते हैं लाइक w, जिसको मैं बाहर डिक्लेयर करूँगा इक्वल टू 0। इसके अंदर w डाल देता हूँ एंड हर बार w को प्लस प्लस करूँगा। तो इससे क्या होगा, इससे मैं बताता हूँ क्या होगा।
इससे ये होगा कि ये जो पार्ट 256 है ये मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब मैं क्या करूँगा, जावा का एक फंक्शन है, इनबिल्ट फंक्शन एरेस डॉट सॉर्ट, इसके अंदर मैं num1 को पास कर दूंगा और मेरा सॉर्ट होके मिल जाएगा मेरे को आंसर। num1 के अंदर ही सॉर्ट करना था ना मेरे को, तो मेरे को आंसर मिल जाएगा 1 2 2 3 5 6। तो ये तो आसान था काफ़ी। चाहे इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं, ठीक है। तो ये num1 था, इसका साइज num1 का साइज़ m था, इतना पार्ट m था। num2 हमें दिया था, उसका साइज़ n था, ठीक है। अब इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो अगर आपको लगता है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी n, अगर आपको लगता है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n है तो आप बहुत ही गलत हो। अभी n आपको क्यों लग रहा है, क्योंकि हमने ये जो हमारा num1 था उसको यहाँ से लेके यहाँ तक हमने फिल किया num2 से, तो उस और num2 का साइज़ था n। तो आप बोलोगे इस चीज़ का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बिग ऑफ n, जो कि गलत है, बहुत ही गलत है। हमने इसके बाद इसको मर्ज करने के बाद एक चीज़ यूज़ की थी, जो थी एरेस डॉट सॉर्ट। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कौन गिनेगा, ये तो हमने लिख दिया, लेकिन इसके बैकएंड पे जो एल्गोरिदम फॉलो होता है उसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो है n log n। अगर n साइज़ का एरे हो तो सॉर्ट करने के लिए लेता है n log n। तो हमारे केस में num1 का साइज़ क्या है, num1 का साइज़ क्या है, उसका इधर से लेके इधर तक का साइज़ m है, यहाँ से लेके यहाँ तक का साइज़ हमने num2 डाला, num2 का साइज़ क्या है n। अगर एरे के साइज़ n है तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैंने क्या बोला, n log n। तो इस केस में हमारा एरे का साइज़ क्या है, m प्लस n। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा m प्लस n log m प्लस n। ये है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अभी मैं ये सिर्फ बिगिनर लोग के लिए करा रहा हूँ, बाकी लोगों को तो ये हो जाएगा बहुत, ये इसका ये ऑप्टिमाइजेशन करना ही पड़ेगा, ये बहुत ही ख़राब कोड है। ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा, इसमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी लगेगा, क्योंकि जावा जो एरे डॉट सॉर्ट यूज़ कर रहा है हम इंटरनली, जो बैकएंड पे जो सॉर्टिंग का एल्गोरिदम चल रहा है वो रिकर्जन यूज़ करता है। एंड रिकर्जन में कॉल स्टैक बनती है। कॉल स्टैक मतलब टाइम कॉम्प्लेक्स स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ख़राब हो गई मेरी। इस केस में जो हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो है log n। दैट्स इट। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका एक ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन बताऊंगा।